असम विधानसभा चुनाव के लिए मंत्री दीपिका पांडे सिंह को कांग्रेस ने सौंपी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) ने झारखंड सरकार की ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे सिंह को आगामी असम विधानसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी नेतृत्व ने उन्हें झारखंड के वरिष्ठ नेताओं के साथ असम में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में व्यापक प्रचार अभियान की जिम्मेदारी दी है। ये जिम्मेदारी उनके सशक्त नेतृत्व, संगठनात्मक क्षमता और पार्टी के प्रति समर्पण को दर्शाती है। कांग्रेस नेतृत्व ने उनके अनुभव और जनसंपर्क की क्षमता पर भरोसा जताते हुए इन्हें इस अहम अभियान का हिस्सा बनाया। इस अवसर पर मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि उन्होंने पहले भी कांग्रेस संगठन के साथ असम में लगातार काम किया है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ने उन्हें सम्मान देते हुए स्क्रीनिंग कमेटी की सदस्य की जिम्मेदारी सौंपी थी। उन्होंने कहा कि इस बार भी पार्टी ने जो दायित्व दिया है उसे वो पूरी प्रतिबद्धता और जिम्मेदारी के साथ निभाएंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का लक्ष्य स्पष्ट है, असम में हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को सत्ता से हटाना और राज्य में जनहित की राजनीति को मजबूत करना है। सहयोग के सवाल पर उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन और इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, इसलिए उन्हें उम्मीद है कि असम में भी सहयोग सकारात्मक और मजबूत रहेगा। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि आज देश में आदिवासी समाज के सबसे मजबूत और सम्मानित नेताओं में मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का नाम अग्रणी रूप से लिया जाता है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने भाजपा के सामने झुकने के बजाय संघर्ष का रास्ता चुना और जेल जाना स्वीकार किया। यहाँ तक कि जब तक उन्हें हाईकोर्ट से क्लीन चिट नहीं मिली तब तक उन्होंने मुख्यमंत्री पद में वापस नहीं लिया। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के आदिवासी समाज में हेमंत सोरेन को एक बड़े नेता और प्रेरणा के रूप में देखा जाता है। यदि वे असम में चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं तो निश्चित रूप से भाजपा सरकार को हटाने की लड़ाई को और मजबूती जरूर मिलेगी। कांग्रेस के समय से संगठन में हमने आसाम में काम किया है और पिछले चुनाव भी आप लोग को याद होगा कि जो स्क्रीनिंग कमेटी होती है, एक बहुत बड़ा सम्मान मुझे दिया गया था। वो मैं वहाँ स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य के रूप में गई थी और इस बार भी पार्टी की ओर से जो जिम्मेदारी मिली है उसको हम लोग बखूबी निभाएंगे। हम लोग चाहते हैं कि वहाँ से हेमंत बिस्वा शर्मा जो है के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है भाजपा को की उस सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकें। तो क्या हेमंत सोरेन साथ होंगे वहाँ, क्योंकि अब तक बातचीत बन नहीं पाई? आप देख रहे हैं हमारे पार्टी की ओर से सकारात्मक पहल किया गया है और महागठबंधन का हिस्सा है JMM, इंडिया गठबंधन के भी हिस्सा हैं वो, तो हम लोग ज़रूर इस बात के लिए आशान्वित हैं कि उनका हम लोगों को सकारात्मक सहयोग मिलेगा। साथ ही साथ हमें ये कहना है कि आज आप देख रहे हैं कि जो सबसे बड़ा आदिवासी चेहरा इस देश में उभर के आया, भाजपा के सामने जो नहीं झुका, जेल जाना उन्होंने स्वीकार किया, बल्कि इस्तीफा दे करके जब तक हाई कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट नहीं दिया उन्होंने वापस से मुख्यमंत्री के पद को नहीं लिया। सिर्फ झारखंड और आसाम के नहीं, पूरे देश के जो जनजातीय समूह के लोग हैं वो लोग प्रेरणा के तौर पर हेमंत सोरेन जी को देखते हैं, तो उनके वहाँ जाने से वहाँ के भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकने में बहुत मदद होगी। थैंक यू।